500 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई मौनी अमावस्या। चुपचाप यहाँ फेंक देना एक लौंग, होगा सभी परेशानियों का अंत। 7 पीढ़ियों तक धन बरसता रहेगा, आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को सबसे खास माना जाता है। इसे अन्य सभी अमावस्या से सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वह अवश्य ही सिद्ध होकर शुभ फल देते हैं। इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। दोस्तों, मौनी अमावस्या जो है इस बार 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस मौनी अमावस्या और शुक्रवार के इस शुभ संयोग पर अगर आप लौंग का ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। आपके घर से दरिद्रता और गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाह रखते हैं। इस बार मौनी अमावस्या पर अमृत सिद्धि योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही कई दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 500 वर्षों बाद आया है। तो दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण किया है वह इस दिन कुछ भी नहीं बोलें। एकांत में रहकर मुनियों जैसा आचरण करें, साथ ही विचारों में भी शुद्धता रखें, तभी ये फल देगा। इस दिन किसी को भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। मौनी अमावस्या पूर्वजों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन पितरों के नाम से दान अवश्य ही करना चाहिए। वस्त्र, अन्न इत्यादि का दान आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज का दान ना कर पाए तो कम से कम आप थोड़ी सी काले तिल, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10 रुपए के ही काले तिल खरीद कर आप दान कर दें। काले तिल का दान करना स्वर्ण दान के बराबर होता है। काले तिल का दान अगर आप अपने पितरों के नाम से करेंगे तो पितरों को भी कोई कष्ट नहीं होगा, साथ ही आपको भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, इसलिए इस दिन सुनसान जगह पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। मौनी अमावस्या पर पीपल वृक्ष में जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जल में काले तिल और कच्चा दूध डालकर और थोड़ी शक्कर डालकर अगर आप पीपल वृक्ष पर चढ़ाते हैं तो इससे आपके सभी अशुभ ग्रह भी शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। पितृदोष और शनि दोष से भी राहत मिलेगी, साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन सरसों के तेल का दान अवश्य ही करें। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर, यानी कि इसे अपनी छाया देखकर, जिसे छाया दान कहा जाता है, फिर आपको इस तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से राहत मिलती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मौनी अमावस्या पर लौंग का महा उपाय। यह आसान सा उपाय आपको सिर्फ एक लौंग से करना है। लौंग की सुगंध माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। पूजा में लौंग का इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, अनजान भय समाप्त होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लौंग लें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है।
टूटी हुई या बिना फूल की लौंग से आप इस उपाय को ना करें। आपको वह लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई खाली पात्र रखें या फिर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दिया रखें। अब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप उंगली पर गिनकर या फिर आप किसी माला पर मंत्र का जाप करते हो तो उस माला पर भी कर सकते हैं। तुलसी जी की माला पर इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में से उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें और भगवान जी के सामने अपनी सारी समस्याएं कहें। आपकी जो भी परेशानी है, धन संबंधी समस्या हो या फिर किसी कार्य से जुड़ी समस्या हो, वह सभी समस्या दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। अब इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में यानी कि राइट हैंड में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाएं। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस लौंग को लेकर अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें आपको साउथ की तरफ कमर करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप इस लौंग को अपनी मुट्ठी में दबाए हुए ही अपने सिर पर 7 बार बांधें। यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार घुमाना है। लौंग को 7 बार सिर पर घुमाने के बाद अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ फेंक दें। आपको इस लौंग को सिर पर से पीछे की तरफ, साउथ की तरफ फेंक देना है। लौंग फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ धो लें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस लौंग को फेंकने घर से बाहर जाएं, तो यह भी ध्यान रखें कि रास्ते भर जाते समय और आते समय भी आप किसी से बात ना करें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, अगर यह उपाय आप अपने घर की छत पर कर रहे हैं तो इस लौंग को अपनी छत से नीचे की तरफ फेंकें। लेकिन अगर आपके घर पे, आपकी छत पर साउथ दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ कोई कमरा बना हुआ है या कोई दीवार है और आप लौंग छत से नीचे नहीं फेंक सकते, तो आप लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दें और सीधे नीचे आ जाएं। और अगले दिन सुबह जाकर एक कागज की सहायता से आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को आप अपने घर से बाहर कहीं फेंक आएं या फिर इस लौंग को आप मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ दें। ध्यान रखें, इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। अपने घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना गाड़ें और घर आकर अपने हाथ धो लें। दोस्तों, अगर आपके घर गंगा जल है तो आप इस उपाय को करने के पश्चात अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लौंग लेकर जाएं, सिर पर से बाहर और फेंकें, तो हर समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, धन संबंधी जो भी समस्या है वह भी जल्द ही दूर हो जाती है, व्यापार में उन्नति होती है। तो
दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और पीरियड के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को ना करें। इस उपाय को करने के साथ ही आज के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन आपके घर कोई इंसान कुछ मांगने के लिए आए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजें। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें आज के दिन आप किसी को रुपए पैसे ना दें। आप जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। आज के दिन काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के दिन शुभ रंग के वस्त्र पहनें। इसके अलावा आज के दिन क्रोध से परहेज करें। किसी को कटु वचन ना बोलें, किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनका दिल दुखे। आज के दिन पति पत्नी को संयम बरतना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाने चाहिए। मांस, मदिरा और अंडे के अलावा आज के दिन प्याज, लहसुन तक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आज के दिन स्नान अवश्य ही करना चाहिए और देर तक भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। सुबह उठकर स्नान कर भगवान सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाएं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।